जय हिंद। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मीन्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये 15 तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करेंगे। जो स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कहाँ से कब स्टार्ट हुआ, वही सब आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्वतंत्र दिवस कब मनता है। तो स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जब स्वतंत्र दिवस कब शुरू हुआ था मनाना, 15 अगस्त 1947 से शुरू हो चुका था। 1947 ये डेट याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब से स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये सब अब देखते हैं कि मनाते क्यों है। लोग क्या कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक स्वतंत्र दिवस होता है, एक गणतंत्र दिवस होता है, एक रिपब्लिक डे और एक इंडिपेंडेंस डे। तो इन दोनों में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो स्वतंत्र दिवस में क्या होता है कि स्वतंत्र दिवस में यह होता है कि जो हमारा भारत देश है वो अंग्रेज के कब्जे में था। तो अंग्रेज के कब्जे यानी कि क्या कि जो अंग्रेज है वो हमारे ऊपर हम लोगों को अपने गुलाम बनाए थे। तब क्या 200 से ज़्यादा वर्षों तक गुलाम बनाए थे। तब फिर क्या हुआ कि जब वो गुलाम से हटें, जब हम लोग स्वतंत्र हुए गुलाम से, तब वो क्या करते हैं कि क्या किए कि हम लोगों को मुक्ति दी। तब हम लोग क्या कि स्वतंत्र हों। और कब दिए थे? 15 अगस्त को स्वतंत्र हम लोग हुए थे। तो इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त क्या कि स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। वहीं पे गणतंत्र दिवस में क्या है कि होता है कि गणतंत्र दिवस में जो हमारा संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो क्या कि लागू हुआ था। लागू हुआ था। बंद तो गया था 2 महीने पहले, पर लागू कब हुआ था? 2 महीने बाद। ये क्यों लागू हुआ था 2 महीने बाद, क्या वक्त है, वही सब लगा कि ये 2 महीने बाद ही क्यों लागू हुआ। तो ये सभी हम लोग जानेंगे। तो मैं समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में फ़र्क क्या है। तो गणतंत्र दिवस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना? संविधान कौन बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि महान आदमी थे। उनका कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बोलकर वो क्या है कि हम लोग उनको आदर ना करें। ऐसा मतलब कि अगर हम लोग उनको आदर ना करें, अगर सम्मान न दें, तो हम क्या है कि जो इंसान उन्हें सम्मान न दे उसे नर्क से भी क्या है कि एक खराब जगह पे रखे, फर्क में रखा जाए, कुछ अलग जगह में, नर्क से भी बदतर। तो यही सब। तो अब हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुगल्स था, तो मुगल्स कोई क्या कि एम्पायर था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। वो क्या कि भारत देश में आया था, क्या कि राजा बनने भारत का और सोना लूटने, पर उससे दिल लगा इसलिए रह गया। तो मैं ये पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जो बाबर था वो आप बोल सकते हो कि बादशाह था मुगल एम्पायर का। वो उसने भी चलाया था मुगल एम्पायर का। तो क्या कि वो युद्ध किया था किससे? इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली का लास्ट रूलर था, इंडिया दिल्ली का। अब दिल्ली का लास्ट रूलर था। तो अब क्या है कि जब मुगल्स आए थे तो मुगल्स ने क्या किया था कि हरा दिया था। जो इब्राहिम लोदी था वो उसे क्या कि हरा देता है, जिसके कारण क्या कि जो मुगल है, जो बाबर है, वो अपना साम्राज्य बना लेता है। साम्राज्य कौन सा? मुगल एम्पायर, मतलब मुगल पूरा अपना साम्राज्य बना लेता है। फिर धीरे धीरे क्या कि वो भी राज करने लगा। जब राज करने लगा तब क्या हुआ कि कब क्या था, मतलब कि जब कब्जा कब क्या था, एक लड़ाई कब हुआ था? 1527 में लड़ाई हुआ था। तब धीरे धीरे मुगल राज करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज आता है।
अंग्रेज क्यों भारत देश में आता है, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए, ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार करने के लिए हमारे देश में आता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो व्यापार जो मसाला हुआ करता था भारत का, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। ऐसा कोई भी जगह का मसाला नहीं था जो कि भारत से अच्छा हुआ करता था। तो इसीलिए क्या कि जो देश से मतलब दूसरे देश से लोग आते थे मसाला खरीदने और दूसरी जगह बेचते थे। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कि भारत देश में आते हैं कब, 1600 में, मतलब 1600 में ये भारत देश में आता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर धीरे धीरे कई व्यापार करने लगा। तब वहीं पे क्या कि जो पावरफुल रूलर था औरंगजेब, जो कि आप बोल सकते हो कि लास्ट पावरफुल रूलर वहीं तक औरंगजेब था। तो उसने अनुमति दे दी कि तुम अपने क्या कि आर्मी रख सकते हो और क्या क्या हथियार रख सकते हो, और तुम्हें जो जहाँ पे तुम अपना कंपनी लगाया हो वो वहाँ से क्या कि तुम टैक्स फ्री हो, वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे कंपनी को और भी बहुत मज़ा आया। तब क्या कि धीरे धीरे क्या कि वो कि औरंगजेब का बोल सकते हो कि लाडला बनते गया, पसंद करने लगा। तब क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु कब हुआ था, 1707 में, मतलब 1707 में। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ क्या कि जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके साथ युद्ध होता है, और भी रूलर के साथ क्या कि फिर क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है कि उसके पास मतलब कि ऐसा टेक्नोलॉजी था, उनके पास हथियार रहता था, गन रहता था। वहीं पे दूसरी जगह क्या कि तलवार रहता था। तो गन और तलवार में क्या कि अंतर है। तो गन से क्या कि यहीं से मार देगा कोई दूर जगह, तो वहीं पे तलवार में क्या कि पास में आना पड़ता था। तो इसलिए ये बेनिफिट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो धीरे धीरे राज करता है। तब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कि ज़्यादा जुलूम करने लगा। अब क्या कि ऐसे मुगल एम्पायर भी रूल किया, पर वो ज़्यादा जुलूम नहीं करता था, वो भी पैसे लेता था, पर वो समझ पाता था कि अगर मौसम खराब है तो लोग अगर अच्छा से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो अनाज कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि पैसे कम जा रहे हैं, जो अमाउंट है टैक्स का वो कम जाता है और कभी बढ़ जाता है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा नहीं था, वो सीधा अगर एक दाम है तो एक दाम ही रहेगा, फिक्स प्राइस है, और फिर और बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे करते गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भी अत्याचार करने लगे। तो क्या होता है कि अब कुछ लोग क्या कि समझ पाते हैं कि अब हम लोग क्या कि गुलाम बन गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलामी कर रहे हैं। तब धीरे धीरे लोग आवाज़ उठाते हैं। तो आवाज़ उठाते हैं, ये नहीं ना कि एक आदमी उठाए तो उसके वजह से हो जाए, बहुत सारे लोग उठते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी जाते हैं, फ्रीडम फाइटर्स। उसमें क्या कि खास नाम सुना होगा आपने, भगत सिंह, ये सब, सुखदेव, ये सब का नाम आपने सुना ही होगा फ्रीडम फाइटर्स में, लाला लाजपत राय, ये सब। तो अब क्या कि ये सब की मृत्यु क्या कि देश को आज़ाद करने में क्या है कि वो अपना जान देती हैं। फिर क्या कि धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया। तब एक शख्स आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कि ये भारत को आज़ाद किया। ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से देश आज़ाद हुआ, बहुत बाकी सारे लोगों को हिस्सा लिए थे, पर जो मेन थे वो महात्मा गांधी थे। तो इसलिए क्या कि महात्मा गांधी को मेन कहा जाता है। अब क्या कि धीरे धीरे लोग महात्मा गांधी सत्याग्रह बढ़ाते गए, मतलब कि लोग ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते गए अंग्रेज को हटाने के लिए। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। तब क्या कि वो 15 अगस्त को क्या कि छोड़ देता है, तो 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र करके वो चल जाता है। तो ये होता है कि कहानी कि भारत को आज़ादी कैसे मिला। तो फिर 15 अगस्त 1947 को जब जाता है, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कि चले जाते हैं, मतलब अंग्रेज चले जाते हैं। तब उसी दिन क्या होता है कि ध्वजारोहण होता है।
तो आप समझ नहीं पाए मतलब कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर है। आपने सुना नहीं होगा तो मतलब ये ध्वजारोहण में यह होता है कि जो झंडा होता है वो नीचे से ऊपर किया जाता है, यानी कि तो पूरा नीचे रखा रहता है, जमीन पे टच रहता है और फिर रस्सी से ऊपर किया जाता है। नहीं, नीचे रहता है यानी कि मतलब थोड़ा सा नीचे रहता है और फिर रस्सी की मदद से कहते खींच कर और वो रस्सी झंडा ऊपर जाता है, फ्लैग जो है वो ऊपर जाता है। तो ये ध्वजारोहण में क्या कि नीचे से ऊपर जाता है, तो वहीं 15 अगस्त में क्या कि नीचे से ऊपर जाता है। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और फिर झंडा फहराया जाता है। वहीं पे 26 जनवरी को क्या होता है कि सिर्फ झंडा फहराया जाता है। ये 26 जनवरी में नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है, वो ऊपर ही रहता है, सिर्फ रस्सी रहता है, उसको खींच देते हैं जिसके कारण झंडा खुल जाता है। और हाँ, तो 26 जनवरी को क्या कि झंडा सिर्फ फहराता है, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं जाता। और यहाँ पे क्या है कि 15 अगस्त को नीचे से ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज का झंडा था तो उसको नीचे उतारा गया, उसके बाद फिर भारत देश को लगाया मतलब कि फहराया गया झंडा। इसीलिए क्या है कि जो भारत देश का है वो थोड़ा नीचे रहता है झंडा, उसके बाद फिर रस्सी से खींच कर क्या कि फिर फहराया जाता है। तो ये है, तो यही सब प्रक्रिया चलते आ रहा है और अब तक चल रहा है और आगे भी चलते आएगा। तो यही है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 15 अगस्त मनाते क्यों हैं। और इस दिन ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई थी या आज़ादी कोई मामूली से नहीं मिल गया। अब देखते हैं कि 15 अगस्त में मैंने आपको बोला था कि 15 अगस्त में क्या है कि 15 अगस्त को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब संविधान है वो लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। पर बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, मतलब 49 में। पर 2 महीने का अंतर क्या है, तो 2 महीने का ये अंतर है कि इस दिन 26 जनवरी को क्योंकि शोक दिवस मनाया जाता है। मतलब कि शोक दिवस में कि जो मृत्यु हुआ है लोगों का, जो अपना शहीद देश को मतलब कि देश लिए अपना जान दे दिए, उनका शोक दिवस मनाया जाता है। और क्या कि वो देश से मतलब कि देश से अलग होकर क्या कि मनाते हैं शोक दिवस। तो वही सब, तो इसलिए 26 जनवरी को एक ही शोक दिवस भी मनाया जाता है। और वहीं पे 26 जनवरी को संविधान हम लोग को, हाँ, तो ईस्ट इंडियन कंपनी शोक दिवस मनाते थे, तो उन्होंने बोला कि 26 जनवरी मतलब 26 नवंबर को तैयार हो ही गया है तो 2 महीने रुक जाए, तो जिसके कारण क्या कि 2 महीने रुक गए हैं। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 में क्या कि संविधान लागू हो गया। तो ये है क्या कि टोटल 26 जनवरी में और 15 अगस्त में एक ही अंतर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको फिर से बोल दूं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त में लगी स्वतंत्र दिवस को, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।